हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर हादसे के बाद मंदिर प्रबंधन कई बदलाव कर रहा है, जिसके तहत मंदिर में प्रसाद को बैन कर दिया गया। इसके अलावा पैदल जाने वाले रास्ते को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। हमारे संवाददाता ने मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से खास बातचीत की। हादसे के बाद से परिवर्तन किया गया है, क्या क्या परिवर्तन इसमें हुए? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा होगा, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा, मंदिर परिसर में हादसा नहीं हुआ है, हादसा सीढ़ी वाले मार्ग पे हुआ है। और आपने ये भी देखा होगा कि वहां हमने ताले लगा दिए हैं, हमने सीढ़ी वाला मार्ग बंद कर दिया है। अब सीढ़ी से कोई भी यात्री मनसा देवी में नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये जो घटना घटी है हमें भी दुख है, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मंदिर की प्रतिष्ठा का सवाल है। तो जो हो गया, लेकिन हमें अब सक्रिय होना है कि आगे चल के कोई ऐसा न हो कि हमारे मंदिर में परिसर में कोई घटना घटे। हमें भी बहुत चिंता हो गई और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत निर्देश दिए है कि पूरे उत्तराखंड में जितने भी मंदिर है, मंदिरों की सुरक्षा हो, श्रद्धालुओं की सुरक्षा हो, और जितने भी मंदिर ट्रस्ट है सब तुरंत जो है इसके लिए व्यवस्था करें। तो इसके अलावा प्रसाद को लेकर भी एक नई व्यवस्था बनाने की तैयारी चल रही है, क्या वो व्यवस्था होगी, कब तक इम्प्लीमेंट? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। सबसे बड़ी चीज है जो प्रसाद हमारे पास जो परमल आता है, उसके कारण पूरा मंदिर गंदा हो जाता है, और जिनमें हम 100 बार झाड़ू लगाते हैं लेकिन तब भी वो गंदगी मची रहती है। आपने देखा होगा, परमल ऐसा है कि उससे पांव भी फिसल सकता है। तो हमारा मन ये बना है, हम पर्पल जो परमल है उस पे यहाँ पे हम बैन लगाएं, ताकि ऐसा प्रसाद हमें मंदिर में ना चढ़े जिससे पूरा मंदिर गंदा हो जाए और जिससे श्रद्धालुओं को दिक्कत आ जाए। तो ये थे मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रसाद पर भी बैन लगाने की तैयारी करते हैं, खासकर परमल पर। इसके अलावा कई सारी चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। तो अगर आप मनसा देवी मंदिर आना चाहते हैं तो इन व्यवस्थाओं पर जरूर ध्यान दें। न्यूज स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। और मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपियों को निर्दोष साबित कर दिया गया है, जिस पर सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, कोर्ट का फैसला कांग्रेस के हिंदू आतंकवाद के नैरेटिव पर करारा प्रहार है। कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद जैसे झूठे नैरेटिव से साधु संतों, सनातन संस्कृति और राष्ट्र भक्तों को बदनाम किया। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। और बागेश्वर के अस्पताल में बच्चे की मौत का मामला, सीएम धामी ने कुमाऊं कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं। जांच में लापरवाही मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई। सीएम की ओर से कहा गया, चिकित्सा सुविधा में लापरवाही का आरोप लगा था। बच्चे के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठाए थे, तो जांच में लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये सीएम की ओर से कहा गया है। देखिए, बहुत दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक प्रकार से संचालित करना हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं। लेकिन कोई भी अधिकारी, कर्मचारी किसी भी विभाग का हो, अगर वो अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतता है, ढिलाई करता है, संवेदनहीनता करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना सरकार का काम है। और हमने कहा है कि इस पर जांच हो और जो भी इसके लिए उत्तरदायी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, रुड़की में ब्लैकमेलिंग का बड़ा मामला सामने आया है। नगर निगम के लिपिक राजीव भटनागर को ब्लैकमेल कर रहे पत्रकार को पुलिस ने रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। पत्रकार ने नगर निगम कार्यालय में चुपचाप एक वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी और इसके एवज में 20 लाख रुपए की मांग कर रहा था। नगर निगम के एक कर्मचारी के द्वारा एक तहरीर दी गई कुछ प्रमाणों के साथ, जिसमें उनका ये कहना है कि कोई शख्स उनको पिछले 1-2 दिनों से लगातार एक वीडियो के ग्राउंड पर लगातार पैसे की मांग कर रहा है, और जो प्रमाण उन्होंने दिए इनकी पुष्टि हुई। इमीडिएट मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान रंगे हाथों उस शख्स को पैसे के साथ पकड़ा गया है। अभी उनको रिमांड पे भेजा जा रहा है। और चलिए बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, नैनीताल से खबर, जहां पर लैंडस्लाइड से रास्ता बाधित हो गया है। काला ढूंगी जाने वाला मुख्य मोटर मार्ग बंद है और मलबे को हटाने का काम जारी है।
कालाढूंगी जाने वाला मुख्य मोटर मार्ग बंद है, जिससे ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं मोटर मार्ग, पहाड़ों में वो रास्ता जो कि गांव से आपको जोड़ते हैं, और जब यहां पर इस तरीके की स्थिति बन जाती है तो कई गांव का संपर्क एकाएक टूट जाता है। और ठीक वैसी तस्वीर कालाढूंगी से सामने आई। जसपुर में प्रधानी पर महिलाओं का दबदबा देखने को मिला है। पंचायत चुनाव में महिला उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। प्रदेश में निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत की झड़ी लग गई। जसपुर क्षेत्र की अगर बात करें तो कई ग्राम पंचायतों में महिलाएं प्रधान बनी है। वीरप्रीत कौर, राजवीर कौर और रोहिना परवीन। चलिए आपको ये भी बता देते हैं, क्योंकि देखिए अगर बात करें महिलाओं की तो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे तो बढ़ती नजर ही आ रही हैं। इसी के साथ चाहे मतदान में हिस्सा लेने की बात हो, जीत की झड़ी की बात हो, तो महिलाओं के खाते में ये तमाम चीजें। वीरप्रीत कौर हजीरों से, राजवीर कौर भोगपुर जसपुर, रोहिना परवीन आमका, रेशमा परवीन भगवंतपुर से और सीमा देवी अंगदपुर से, इल्मा प्रवीण राजपुर से विजयी हुई है। तो जसपुर क्षेत्र में कई ग्राम पंचायतों में महिलाएं प्रधान बनी। वीरप्रीत कौर हजीरों, राजवीर कौर भोगपुर जसपुर, रोहिना परवीन आमका, रेशमा परवीन भगवंतपुर, इसके अलावा सीमा देवी अंगदपुर, इल्मा प्रवीण राजपुर। तो देखिए, चाहे बात मतदान प्रतिशत को लेकर हो, या बात महिलाओं की भागीदारी को लेकर हो, या फिर बात महिलाओं के विजयी बनने को लेकर हो, उत्तराखंड की ओर से ये जो पंचायत चुनाव रहे अपने आप में ही कई बिंदुओं में बेहद खास रहे। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दे, बात अगर जसपुर की करें तो अधिकतम महिला प्रधान बनी है। और वो नाम भी आपके सामने, आपको बता दें कल 31 जुलाई की तारीख बेहद अहम थी, क्योंकि 2 चरणों में हुए मतदान की कल मतगणना थी। और जैसे जैसे जो मतगणना है आगे बढ़ती रही, वैसे वैसे जो प्रत्याशी थे उनकी किस्मत का फैसला भी खुलता गया, जो कि मतपेटियों में कैद था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और यहां पर जीत की धमक महिलाओं के खाते। उत्तराखंड पंचायत चुनाव की मतगणना जब हो रही थी, तब जो तमाम प्रत्याशी थे उनकी दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। सभी जिलों में आज भी मतगणना जारी है। 330 जिला पंचायत सदस्यों के नतीजे घोषित हो गए हैं। 2922 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के नतीजे घोषित और 7407 ग्राम प्रधानों के परिणाम भी घोषित। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। सभी जिलों में आज भी मतगणना इस समय चल रही है। इसमें 323 जिला पंचायत सदस्यों के नतीजे घोषित कर दिए गए। 2922 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के नतीजे घोषित किए गए। 7407 ग्राम प्रधानों के परिणाम भी घोषित किए गए। उत्तराखंड पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। तो 2922 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के नतीजे घोषित किए गए हैं। 7407 ग्राम प्रधानों के परिणाम भी घोषित हो चुके हैं। उत्तराखंड पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। सभी जिलों में आज भी मतगणना जारी है। तो पंचायत चुनाव काफी विलंब के बाद हुई, लेकिन अब देखिए पंचायत चुनाव यानी कि गांव की जो सरकार है लगभग बन चुकी है। अब ऐसे में जो पलायन का मुद्दा है या बाकी मुद्दे हैं, वो इस समय सबसे ज्यादा हावी रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। और देखिए, जो लोग जीते हैं उनके नाम भी आप देख सकते हैं, जिनमें महिलाओं का ही दबदबा नजर आ रहा है। चाहे प्रियंका नेगी की बात हो, साक्षी की बात हो, या फिर राजेश्वरी देवी की बात हो, गांव की सरकार में लोगों ने महिलाओं पर भरोसा जताया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।